तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। साथियों, आज की कहानी है ऋण कैसे हों। ऋण का सामान्य अर्थ कर्ज लेने से है, लेकिन जितनी वस्तुएं अपनी आवश्यकता के लिए अथवा बिना आवश्यकता के हम संग्रह करते हैं या दूसरों से लेते हैं, ऋण ही हैं। वह ऋण ही हैं जो हम दूसरों से लेते हैं। आगे मांग कर लेना या दान लेना भी ऋण ही है। किसी से अगर मांगी है तब भी ऋण है, दान में लिए तो भी वह ऋण है। आपके ऊपर, जीव के ऊपर वो ऋण चलता है। इन सब वस्तुओं में से शरीर भी लिया गया है। इस अर्थ में यह भी एक ऋण है। जो हमारा शरीर है वो भी एक ऋण है। अब वो समझो कैसे। जब हम नवजात शिशु की दशा में प्रथम यानी पहली बार इस संसार में आते हैं, तब हाथ खाली होते हैं, मन में विषय वासनाएं शांत होती हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों की छाया भी नहीं होती। इससे आगे शरीर व मन पर ऋण का आना प्रारंभ हो जाता है। जब जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ऋण आना शुरू होता है। प्रथम माता का ऋण आता है। हमारा संपूर्ण शरीर माता के रक्त से पूर्ण होता है। जैसे वृक्ष का बीज पृथ्वी में गुप्त होकर उगता है और बाद में विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक यही हाल हमारा होता है। मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी जीव जंतु और वृक्षों के पैदा होने, बढ़ने व समाप्त होने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ये सब एक तरह से ही बढ़ते हैं। सबके बढ़ने का, पैदा होने का, बढ़ने का और समाप्त होने का एक ही क्रम है। कुछ अलग प्रक्रिया नहीं है, एक ही प्रक्रिया है। अब दूसरा ऋण है पिता का। जैसा बीज रूप पिता का बीज होगा, उसी गुण वाला पुत्र होगा। दूसरा ऋण पिता का आता है। जैसा बीज रूप पिता का होता है, उसी गुण का पुत्र भी होगा। माता केवल अपने गर्भ में उसका पालन पोषण कर संसार में लाती है। इस प्रकार पुत्र पिता का ही असली रूप होता है। अतः हम पिता के ऋणी होते हैं। अब तीसरा गुण जो है वो गुरु का ऋण है। तीसरा ऋण जो है वो गुरु का है। संसार में हमने जो कुछ भी सीखा है गुरु से सीखा है। प्रथम माता से शिक्षा मिली, वह हमारी प्रथम गुरु बनी। फिर पिता से अनुशासन, सामाजिक ज्ञान, कर्तव्यों का पालन आदि मिला, वे हमारे दूसरे गुरु बने। फिर विद्या, गुण, अक्षर का, अंक का ज्ञान, शास्त्रों की कला, सभी विधाओं का ज्ञान हमें गुरु से मिला। यह हमारे तीसरे गुरु हुए और इनका भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया। इतना ही नहीं, हम तो पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटी तक के ऋणी हैं। दूध पीना, फल खाना, छाया में आराम करना, शरीर के रोग दूर करना आदि सभी पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि के कारण संभव है। पक्षी भी हमें अपनी सुंदर दर्शन, मीठे बोल सुनाकर मोहित कर लेते हैं। पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
के बिना हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते, अतः हम इनके भी ऋणी हैं। यह ऋण हम पर अनिवार्य है, हम बच नहीं सकते, अतः हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार इनसे ऋण हो। ऋण को मैं ब्याज के लौटाकर संसार की दृष्टि में ऋण मुक्त होना भले ही हो, यानी ब्याज सहित जो ऋण आप लौटा रहे हो वो संसार की दृष्टि में तो ऋण मुक्त है, परंतु उस धन से किया गया आवश्यक कार्य का कितना मूल्य था यह सोचो। आपने जो ऋण लिया था उस ऋण से, यानी उस ऋण के मूल्य से आपने जो अपने आवश्यक कार्य किए थे उनका मूल्य सोचो, वो कितना आवश्यक था, क्या उतना मूल्य आपने चुकाया है? जैसे प्यासा व्यक्ति जिसके प्राण निकलने को ही थे, किसी ने एक गिलास पानी पिलाकर जीवन की रक्षा की, वह व्यक्ति पानी पिलाने वाले को कुछ रुपया देकर क्या ऋण हो गया? जीवन का मोल कुछ असरबियों के बराबर ही था, नहीं तो ऋण भी नहीं। अगर कुछ असरबियों के बराबर नहीं था तो ऋण भी नहीं हुए। मैंने तो ऋण मुक्त होने का एक ही उपाय सोचा है, और वह है उसी दाता के प्रति कृतज्ञ होते रहना, उसका एहसान मानते रहना और उसके लिए उसी की आज्ञा का पालन करते रहना। दाता के सम्मुख सदैव मस्तक झुकाकर यह कह देना कि मैं सदैव आपका ऋणी हूं, अपने ऋण को हल्का करना है। वो दाता कौन है? वो ईश्वर। रहस्य की बात सुनो। शिष्य विद्या व ज्ञान को प्राप्त कर मन वचन और कर्म से गुरु का आदर नहीं करता, उनका आशीर्वाद नहीं लेता, ऐसे शिष्यों की विद्या सफल नहीं होती। माता पिता और गुरु का सर्वकाल में प्रिय बने, इन तीनों की प्रसन्नता से ही तप पूरा होता है। माता पिता पालन पोषण करने और गुरु विद्वान बनाने में जो कष्ट उठाते हैं उसका बदला मनुष्य 100 वर्ष सेवा करके भी नहीं चुका सकता। यह थी आज की कहानी, बहुत ही शानदार। आपने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत